वेलकम बैक टू माय चैनल सीपीपी कोड। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 295, फाइंड मीडियन फ्रॉम डाटा स्ट्रीम। क्या दिया है क्वेश्चन में? द मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट। मीडियन क्या होती है? मिडल वैल्यू होती है जो हमें कोई भी एरे या वेक्टर दिया है उसकी मिडल मोस्ट वैल्यू होती है। अगर साइज इवन है तो उसकी एक मिडल वैल्यू नहीं आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, और दोनों का हम जो उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी कि उनका मीन हम जो उनका मीन होगा वो होगा हमारा मीडियन। ठीक है। और आगे हमने क्या करना है? इंप्लीमेंट करनी है मीडियन फाइंडर क्लास। पहला तो कंस्ट्रक्टर दिया है हमें, ठीक है, हमें 3 फंक्शन दिए हैं और 2 फंक्शन दिए हैं, एक कंस्ट्रक्टर है और दूसरा हमें दिया वॉइड ऐड नम फंक्शन में हमने क्या करना है? एक इंटीजर को ऐड करना है डाटा स्ट्रीम में। डाटा स्ट्रीम क्या होती है? अब देखो, एरे में तो एक बार में एलिमेंट सारे डाल जाते हैं, वेक्टर में भी एक बार में हमें जितने एलिमेंट डालने होते हैं हम डाल सकते हैं, वो बात अलग है, बाद में पुशबैक कर सकते हैं। लेकिन डाटा स्ट्रीम में क्या होता है? एलिमेंट्स ऐड होते जाते हैं टाइम टू टाइम। फंक्शन को कॉल किया, एलिमेंट्स ऐड होते गए, देखो, ठीक है, उसको बोलते हैं डाटा स्ट्रीम। अब देखो हमने इसमें करना क्या है? हमने इसमें मीडियन रिटर्न करना है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट बी, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। और हम ऐड नम में क्या करेंगे? जो हमारा वेक्टर में ना पुश बैक कर देंगे हम ये जो एलिमेंट है, ठीक है, जो हमें एलिमेंट डाटा स्ट्रीम में डालना है उसको हम वेक्टर में पुश बैक कर देंगे। पुश कर दिया, उसके बाद हम इसको सॉर्ट कर देंगे, जो हमारा वेक्टर है उसको कर देंगे सॉर्ट, वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड, ठीक है, हमने सॉर्ट कर दिया। देखो इसके बाद हम क्या करेंगे? सॉर्ट कर दिया हमने सिंपली, तो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने फाइंड मीडियन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इंट एन हम यहाँ पे वी डॉट साइज रख लेंगे, ठीक है। तो हम देखो हमने अपने वेक्टर को सॉर्ट कर लिया है, तो अब सॉर्ट करे हुए वेक्टर का जो मिडल वैल्यू होगी वही तो होगी ना मीडियन, वही होता है मीडियन। तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे अगर एन इवन है, कैसे चेक करेंगे? अगर एन हुआ ऑड, ठीक है, अगर एन हुआ ऑड तो हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे v ऑफ n बाई 2, एल्स हम रिटर्न कर देंगे v ऑफ n बाई 2 की जगह ये तो हमारा राइट मिडल वाला एलिमेंट होगा, एक लेफ्ट मिडल भी होगा, वो क्या होगा? v ऑफ n बाई 2 माइनस 1, ठीक है। और इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। इसको ब्रैकेट में हमें करना पड़ेगा ताकि ब्रैकेट पहले सॉल्व हो, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखो रॉन्ग आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है तुमको? देखो आंसर आना चाहिए हमारा 1.5, लेकिन हमारा मीन आ रहा है, हमारा मीडियन आ रहा है 1। क्यों आ रहा है ऐसा? अब देखो यहाँ पे हमने पहला इनपुट हमें क्या दिया? 2 बारी ऐड किया है, मतलब 1 और 2 को ऐड किया है, इन दोनों का मीडियन क्या आएगा? आना तो 1.5 चाहिए, लेकिन अब देखो ये इवन है ना, तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी। हम क्या रिटर्न करेंगे? v ऑफ n बाई 2, n बाई 2 क्या हो जाएगा इसका? v ऑफ 1 प्लस v ऑफ 1 प्लस v ऑफ 0, इन दोनों को ऐड करो, क्या हो गया? 3 हो गया। 3 डिवाइडेड बाई 2 होना तो चाहिए 1.5, लेकिन 2 की जगह हम जब इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर भी इंटीजर में आता है। अब हम इसको देखना, अब हम इसको 2.0 कर दिया है, तो एक नीचे वाली वैल्यू फ्लोट हो गई ना, तो सारा आंसर भी फ्लोट में आ जाएगा और अब ये चल जाएगा। लेकिन सबमिट करेंगे, अब सबमिट करेंगे फिर एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी देखते हैं। टाइम लिमिट एरर एक्सीडेड का एरर आ जाएगा, देखना 1 मिनट, टीएलई एरर आ जाएगा, देखना। देखो 16 टेस्ट केस फिर भी चल गए हैं। देखो इसमें टीएलई आया क्यों है? क्योंकि ये तो सबसे बेसिक अप्रोच है। इसकी जगह हम क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे हीप्स का। हम क्या करेंगे? 1 मिनट, हम सिंपली इसमें हीप्स यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? हम इसमें 2 हीप्स बनाएंगे। एक तो बनाएंगे हम मैक्स हीप और एक बनाएंगे मिनी हीप।
इसका हम नाम रख देंगे PQ1, ठीक है। और एक हम मिन हीप बनाएंगे, प्रायोरिटी क्यू। मिन हीप हम कैसे बनाएंगे? मिन हीप बनाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, हमें वेक्टर कंटेनर पास करना पड़ता है, ठीक है। और हमें एक कंपैरेटर फंक्शन पास करना पड़ता है, ग्रेटर। ग्रेटर फंक्शन पास करेंगे, इंट PQ2 बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर में हमें इस बार भी कुछ नहीं करना है, लेकिन हम ऐड नम में क्या करेंगे, अगर देखो, अगर PQ1 का साइज है इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, PQ1 में पुश कर देंगे नम, ठीक है, पुश कर देंगे। उसके बाद अगर है ना, एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम फिर से चेक करेंगे, अगर इफ PQ जो है ना, PQ1 का टॉप है, PQ1 का जो टॉप है, अगर वो हुआ बड़ा किससे, हमारे नम से, ठीक है, तो हम PQ1 में ही पुश कर देंगे, क्या पुश कर देंगे, नम, ठीक है। एल्स हम इसमें कर देंगे, एल्स हम कर देंगे PQ2 में हम पुश कर देंगे जो नम से है, वरना, ठीक है, अगर बड़ा ना हो, ठीक है। नम पुश किया, देखो हमने एक मैक्स हीप ली थी, एक मिन हीप ली थी, हमने किया गया है इसमें, अगर मैक्स हीप जो है हमारी उसका साइज हुआ 0, तो हम पहले उसमें एलिमेंट 1 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर उसका एलिमेंट 0 ना हुआ, तो अगर हम देखेंगे जो मैक्स हीप का हमारा टॉप है, वो अगर हमारा नम से बड़ा हुआ है ना, वो नम से बड़ा हुआ, तो हम उसमें ही डाल देंगे, अपनी मैक्स हीप के अंदर ही एलिमेंट्स डाल देंगे, ठीक है। वरना हम अपनी मिन हीप में एलिमेंट्स डाल देंगे। अब हमने एलिमेंट्स डाल दिए, अब इसके बाद हम एक और काम करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो देखो हम कैलकुलेट कर लेंगे इनके साइज का डिफरेंस, वो भी बताते हैं क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, PQ2 डॉट साइज, ठीक है। हमने इनके साइज का डिफरेंस है ना कैलकुलेट कर दिया। अब हम चेक करेंगे इफ जो x अगर छोटा है -1 से, या फिर x अगर बड़ा है 1 से, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन चल जाती है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें जो देखो जिसमें से बड़ा है, इफ PQ1 का साइज अगर बड़ा है PQ2 के साइज से, तो हम क्या करेंगे, तो हम PQ2 में हम डाल देंगे PQ1 का टॉप, ठीक है, डाल दिया। एल्स हम क्या करेंगे, एल्स हम करेंगे PQ1 में डाल देंगे PQ2 का टॉप, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमने हमारा फंक्शन बना लिया, अब इसमें हमने क्या करना है, मीडियन रिटर्न करना है। अगर इफ मैक्स जो हमारी मैक्स हीप है PQ1 है ना, PQ1 डॉट साइज, अगर PQ1 का जो साइज है वो अगर इक्वल टू है, मतलब मान लो PQ1 का जो साइज है वो PQ2 के साइज से इक्वल है, तो हमने क्या करना है, अगर इक्वल है तो हमने सिंपली रिटर्न कर देना है दोनों के जो टॉप है, दोनों के जो देखो PQ1 का जो टॉप है प्लस PQ2 का जो टॉप है, ठीक है।
इसको डिवाइड बाई 2 करके कर देना हमने रिटर्न। यहाँ पे हम दोबारा वही गलती नहीं करेंगे, 2 नहीं हम 2.0 डालेंगे। हो सकता है वैल्यू हमारी फ्लोट वैल्यू हो, है ना, ठीक है। एल्स इफ अगर हमारा पी क्यू, अगर पी क्यू वन का साइज, ये देखो इक्वल टू डालना था, अगर पी क्यू वन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, पी क्यू वन का साइज बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे पी क्यू वन का टॉप, ठीक है। हम अगर पी क्यू, हाँ ठीक है, एल्स हम रिटर्न कर देंगे पी क्यू टू का टॉप, ठीक है। हमने कोड लिख दिया, लेकिन अभी भी इसमें एक गलती है। क्या गलती है, हमने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एलिमेंट्स डाल तो दिए हैं, लेकिन एक जगह हमने पॉप भी करना है। कहाँ पॉप करना है, या देखो यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स की अदला बदली करेंगे, जैसे एक हीप के एलिमेंट्स मान लो हम पुश करते हैं दूसरी हीप में, ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे, देखो हम उसके बाद जो हमारा पी क्यू वन है ना, पी क्यू वन उसमें से पॉप भी कर देंगे एलिमेंट, ठीक है, पॉप कर दिया। और ऐसे ही हम पी क्यू टू को भी पॉप कर देंगे, पी क्यू टू को भी पॉप कर देंगे, पॉप, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं कोई दिक्कत आती है इसमें कोड में, ये चल जाता है, एक्सेप्ट हो गया और ये सबमिट भी हो जाएगा। देखो सबमिट हो गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने मेन हीप और मैक्स हीप का दोनों का यूज़ किया है। तो हमने इसमें क्या किया है, पहले हमने एक मेन हीप ले ली, एक मैक्स हीप ले ली, उसके बाद ऐड फंक्शन में हमने क्या किया, अगर पी क्यू वन का साइज हुआ 0, तो पी क्यू वन में हमने पुश कर दिया, वरना हमने, अगर उसका साइज 0 नहीं है तो वरना हमने चेक किया है, अगर पी क्यू वन का जो टॉप है अगर वो हुआ उससे बड़ा, मान लो ना हमारे नम से बड़ा हुआ, तो हम उसी में डाल देंगे, वरना हम डाल देंगे अपनी मिन हीप में, ठीक है। ऐसे हम देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे जो उनके साइज़ का डिफरेंस है, ठीक है। अगर वो साइज़ का डिफरेंस, उनके एब्सोल्यूट साइज़ जो हुआ ना वो 1 से बड़ा हुआ, मतलब उनके साइज़ का डिफरेंस अगर 1 से बड़ा हुआ, ठीक है, या फिर -1 से छोटा हुआ, बात तो एक ही है, तो हम कुछ काम करें, तो हम क्या काम करेंगे, अगर पी क्यू वन का साइज ज़्यादा बड़ा हुआ तो पी क्यू वन में से का जो टॉप है वो हम पी क्यू टू में डाल देंगे और पॉप कर देंगे पी क्यू वन में से, वरना इसका उल्टा कर देंगे, अगर पी क्यू टू का ज़्यादा हुआ तो पी क्यू टू का जो टॉप है वो हम पॉप करके इसमें डाल देंगे पी क्यू वन में, ठीक है। हमने बना लिया। अब फाइंड मीडियन फंक्शन में करना क्या है, हमने अगर पी क्यू वन का साइज इक्वल टू है, दोनों हीप्स का साइज इक्वल है, तो हम रिटर्न कर देंगे दोनों के टॉप एलिमेंट्स को जोड़ के उनका डिवाइड बाय 2 करके रिटर्न कर देंगे, वरना हम चेक करेंगे जिसका साइज बड़ा है उसका टॉप वाला एलिमेंट हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोड, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।